हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। ITI TO वैकेंसी रिलीज हुई है। ITI के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन यहाँ पर निकल कर आ रही है और ये MP से वैकेंसी है जिसमें ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती की जा रही है। ITI होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन हम नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। बड़ी भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए है एंड सैलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक की सैलरी है। इनिशियल सैलरी आपकी 40,000 से स्टार्ट होगी, 35 या एंड 40 के बीच में रहेगा आपका। इसके अलावा आप 1 लाख तक, 1 लाख तक सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट पर आप ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी ITI किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जॉब लेने का, सरकारी जॉब लेने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करेंगे। एंड अगर आप चाहें नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो या तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज आप MPSB की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इंपोर्टेंट डेट देखेंगे तो ये तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसकी लास्ट डेट रहेगी 23 अगस्त 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्शन भी आपका ओपनिंग डेट से लेकर के करेक्शन के लिए लास्ट डेट 28 अगस्त रखी गई है। ठीक है। एंड आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका 30 सितंबर 2024 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब इसमें परीक्षा शुल्क देखेंगे तो सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या संविदा पद, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट भर्ती रहेगी जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए रहेंगे प्रति प्रश्न पत्र। यहाँ पर परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग EWS एंड PWD कैंडिडेट जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनको ही यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। उनके लिए यहाँ पर 250 रुपए रहेगी एंड सीधी भर्ती बैकलॉग में कोई भी आपको फीस यहाँ नहीं देनी है। एंड अगर बात है कि यहाँ पर क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम आपका 30 सितंबर से स्टार्ट होगा जो 2 शिफ्ट में आपका रहेगा। फर्स्ट आपकी 7 to 8 यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइमिंग दी गई है एंड आपका अगर हम देखें एग्जाम तो 9 से 11 और 2 से 4, लेकिन रिपोर्ट आपको सुबह 7 बजे और दोपहर में 12 बजे शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना होगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर। कैंडिडेट का आधार पंजीयन अनिवार्य रहेगा एंड रोजगार कार्यालय में भी आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए मध्य प्रदेश में। अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 रखी गई है और ये 1 जनवरी 2025 से एज काउंट की जाएगी एंड जो मैक्सिमम एज रहेगी वो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर दिया गया है जो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद हैं जो राजपत्रित हैं, अराजपत्रित या कार्यपालिक के लिए, इसमें तो 21 से 40 है, लेकिन यहाँ पर लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के जो तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी को जो रहते हैं उसमें 18 से 40 है। इसी तरह से यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन के साथ में बताया गया है और अपर एज लिमिट आप किसी भी कैटेगरी के हो 45 से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 18 होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है। यहाँ पर अब बाद में आप एज से रिलेटेड और भी अगर आप देखना चाहें तो इसको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके जो एग्जाम सेंटर होंगे वो देखिए, जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की सहारिया, सहरिया आदम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बैगा आदम जनजाति तथा छिंदवाड़ा और सिवनी की भारिया जनजाति के आवेदकों को मूल अभिलेखों के साथ अभिलेखों के परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। इस जगह के जो ये जाति के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है।
अब इसमें आपका जो एग्जाम होगा ट्रेड से रिलेटेड आपके 75 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे एंड इसमें बाकी के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 10-20 स्तर के। 75 जो क्वेश्चन है वो तो आपके रहेंगे आपके रिलेटेड ट्रेड से, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है। बाकी आपका 10th का जो रहेगा उसका रहेगा, ठीक है। अब इसमें विज्ञान गणित जो 10th लेवल का रहेगा वो आपका विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, ये 10th लेवल के क्वेश्चन इनमें किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। टोटल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, टोटल 450 पदों पर भर्ती आई हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे पोस्ट तकनीकी कौशल विभाग एवं विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर, तो यहाँ पर आपका डिटेल दिया गया है जबलपुर, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा टोटल, जैसे कि अगर हम ट्रेड देखें तो फिटर के लिए 70 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 82 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 है एंड कोपा के लिए 70 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 20 है, मशीनिस्ट कंपोजिट के लिए 16 है, डीजल मैकेनिक के लिए 20 है, मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 50 है, सर्वेयर की 8 वैकेंसी है, स्टेनो हिंदी की 16 वैकेंसी है और सामाजिक अध्ययन इसकी 22 वैकेंसी है, मेंटेनेंस मैकेनिक की 16, टोटल 450 है। तो यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज डिटेल भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है, जैसे रिजर्व कैटेगरीज में कितनी किसको कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। यहाँ पर ये फिटर के लिए है 70 टोटल वैकेंसी है, जिसमें आपकी सैलरी 32,800 से 1 लाख तक की यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता में हाई स्कूल यानी 10th या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों से संबंधित ट्रेड में एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से आईटीआई आपने किया हो या एनसी शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो। इसके अलावा एआईसीटीई यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड, ये इतने सारे डिसिप्लिन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी, या फिर किसी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाएगा। 87% पदों की मुख्य जो आरक्षण तालिका यहाँ पर दी जा रही है। तो आपको पूरा, अब ये फिटर का है 61 वैकेंसीज है, इनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। फिटर की 9 वैकेंसी यहाँ पर है 13% पदों के साथ, वो यहाँ डिटेल। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिटर ये बेल्डर के लिए है, बेल्डर में 82, जिसमें सैलरी सेम रहेगी, शैक्षणिक योग्यता वही रहेगी, 10th के साथ आपका आईटीआई हो या फिर आपने यहाँ पर दिया गया है या फिर आपने 10th के साथ में एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्किल पाठ्यक्रम का एनसीबीटी या एससीबीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम अगर आपने किया है वेल्डर ट्रेड के लिए, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग सेक्टर में उत्तीर्ण, या फिर अगेन वही सेम इंजीनियरिंग की इतनी सारी डिसिप्लिन्स आपके सामने हैं, अगर आपने ये किया है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ हो। इसके बाद वेल्डर के लिए आप देख पाएंगे वेल्डर की टोटल, ठीक है। एंड इलेक्ट्रीशियन, तो ये इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल दी गई है। शैक्षणिक योग्यता सेम रहेगी, रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। कोपा के लिए, तो कोपा के लिए भी सेम रखा गया है। 10th एंड आईटीआई आपने किया हो या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य या पुरानी पद्धति से 11वीं पास उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत अगर आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपने मल्टी स्किल पाठ्यक्रम आपने पास किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनसे अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल है, या फिर आपने बीसीए या एमसीए परीक्षा पास की है तो वो भी कोपा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यह बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। हम आईटीआई की बात कर रहे थे, सो आईटीआई वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आईटीआई के लिए ट्रेड्स हमने देख ही लिए, सैलरी देख लिया, एज देख लिया, सिलेक्शन में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अप्लाई अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं करेंगे, अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मूल निवासी हैं, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आईटीआई जॉब वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, और ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।